नमस्कार फ्रेंड्स, मैं श्याम सर आज आप लोगों को व्यंजन संधि का वीडियो दे रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। व्यंजन संधि समझने के लिए आप सबसे पहले मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जल्द से जल्द मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी वीडियो बने वे जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। तो आइए आज हम व्यंजन संधि बतला रहे हैं आप लोगों को व्यंजन संधि क्या होता है। व्यंजन संधि के बारे में जानिए। व्यंजन संधि कहते हैं किसको? तो व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यंजन संधि में जब भी किसी पद का संधि होगा तो इसमें दो पद होते हैं, प्रथम पद और दूसरे पद। तो प्रथम पद व्यंजन होगा और दूसरा पद में क्या होगा? स्वर भी आ सकता है या व्यंजन भी आ सकता है। ये दोनों में कोई आएगा। जैसे सम जोड़ गम। देखिए बाबू, मां ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, जुड़ेगा इसमें। मां के बदले अनुसार हो जाएगा, हो जाता है सम गम। इसके बाद जगत जोड़ आनंद, ये व्यंजन है बाबू, ये स्वर है, ये जुटेगा इसमें जागा। ता बदल जाता है दा में जागा दा जोड़ा दा। तो व्यंजन संधि बनाने के या व्यंजन संधि कोई शब्द दिया हुआ है जो कैसे होगा, इसको व्यंजन संधि को समझने के लिए व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं। आइए अब हम उसके नियम की ओर चलते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? इस शब्द के प्रथम पद के अंतिम वर्ण में का, चा, टा, ता और पर है तथा जुड़ने वाले दूसरे पद के प्रथम वर्ण में किसी वर्ग का तृतीया, तो का तृतीया गा, चा का तृतीया चा छा जा, टा ठा डा, पा फा ता था दा, या चतुर्थ वर्ण का चतुर्थ होता है घा, और चा छा जा झा। चाहे तृतीया रहे या चतुर्थ वर्ण रहे, या रा ला वा रहे अथवा कोई स्वर रहे, तब का, चा, टा, ता और पा अपने वर्ग के तीसरा वर्ण में बदल जाएगा। तो का बदल जाएगा कौची में? गा। का बदल जाएगा गा में, चा बदल जाएगा चा छा जा में, टा बदल जाएगा टा ठा डा में, ता बदल जाएगा ता था दा में और पा बदल जाएगा पा फा बा में। मतलब अगर ये रहेगा तो इसमें बदल जाएगा कब? जब दूसरे पद में किसी वर्ग का तृतीया या चतुर्थ वर्ण होगा। अब चलिए हम बनाते हैं। देखिए, का है प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, गा है द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में, ये बदल जाएगा का गा में, तो एक आधा हो जाएगा, दो गए तो दिग्गज। तीसरा पद में बदल जाएगा गा में दी, चूंकि गा आधा नहीं होगा, स्वर के साथ जुड़ रहा है, दिगंबर। इसके बाद टा बदलेगा दा में सादा वा नी। अब चा बदलेगा चा छा जा में आ जन। टा बदलेगा टा ठा डा में तो सा डानन। ता बदलेगा दा में सा ता था दा सद गति। तो अब हम इसको सबसे पहले ध्यान देना है कि परीक्षा में कैसे पूछेगा। तो कोई भी कंपटीशन में पूछता है दो ही चीज, दिग जोड़ गज के मेल से क्या बनेगा? तो दिग्गज। और दिग्गज कौन सा संधि है? तो चूंकि गा टूटेगा, का में जहां व्यंजन टूट रहा है और टूटकर व्यंजन बन रहा है
तो वो व्यंजन संधि होगा। टूटेगा जब भी तो व्यंजन, और बनेगा भी तो व्यंजन। तो जहां व्यंजन चाहे टूटेगा या बनेगा उसको मानिएगा व्यंजन संधि। किसी भी परीक्षा में आपको ये समझने में आसानी होगी कि जब भी कोई वर्ण टूटेगा व्यंजन तो वो व्यंजन संधि होगा, और जुड़कर भी अगर व्यंजन बनता है तो वो व्यंजन संधि होगा। चलिए इसके बाद हम दूसरे नियम पर की ओर चलते हैं। यदि किसी शब्द के प्रथम पद के अंतिम वर्ण में का, टा या ता का उच्चारण हो, जुड़ने वाले दूसरे पद के प्रथम वर्ण में ना या मा आए, तब का, टा, ता ये सभी अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। मतलब का के पांचवा वर्ण का, खा, गा, घा, अंग। टा के पांचवा वर्ण टा, ठा, डा, ढा, ना। ता के पांचवा वर्ण ता, था, दा, धा, ना। तो बदल जाएगा का अंगा में वांग्मय। सन मास, चूंकि हलंत है आधा हो जाएगा जागा। ता, था, दा, धा, ना, एक ना आधा हो जाएगा जगन्नाथ। सन मार्ग। चिन्ह में। तो परीक्षा में उसी प्रकार पूछेगा बांग में किस संधि का उदाहरण, तो व्यंजन संधि का, या बाग जोड़ मैं के मेल से कौन सा शब्द बनेगा तो बांग में, या चित जोड़ मैं के मेल से कौन सा शब्द बनेगा तो चिन्ह में। और चिन्ह में किस संधि का उदाहरण है, तो चूंकि ना बना है, ता टूटकर ना बना है, ता से ना में बदला है, इसलिए ना व्यंजन है। तो जहां व्यंजन बनेगा वो व्यंजन संधि होगा। चलिए हम अब आगे नियम की ओर चलते हैं। हम आगे नियम में चलते हैं व्यंजन संधि का। यदि किसी शब्द के प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ता का उच्चारण हो और जुड़ने वाले दूसरे पद के प्रथम वर्ण में ला आए, तब ता को ला में बदल दिया जाता है। तो ता बदल जाएगा सब क्या में, ला में बाबू। तो एक बोला इधर भी हो जाएगा, एक बोला इधर भी, तो एक तो संयुक्त हो जाएगा। तो उल्लास, उल्लेख, तत्व, तल्ली। अब हम चलते हैं इसके बाद आगे। पूछेगा परीक्षा में उल्लास की संधि का उदाहरण है, या तल्लीन या उल्लेख की संधि का उदाहरण है तो व्यंजन संधि का, या तत् जोड़लीन या उत जोड़लेख के मेल से क्या बनेगा, तो आप लोग बना लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। तो प्रथम पद, यदि किसी शब्द के प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ता रहे और दूसरे पद के प्रथम वर्ण से जा का उच्चारण हो, तब ता को जा में बदल दिया जाता है। तो एक को तो संयुक्त हो जाएगा, तो साजन, उज, अब चलते हैं इसके बाद अगले नियम की ओर। यदि किसी शब्द के प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ता का उच्चारण हो और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में तलव्य सा का उच्चारण हो, तो ता को संयुक्त छ में बदल दिया जाता है और तालब सा को छ में बदल दिया जाता है। तो ता प्लस तालब सा इक्वल टू चक्ष हुआ। तो उत जोड़ श्वास। अब चलते इसकी ओर। ता बदल जाएगा संयुक्त छ में, तालब सा है तो छ बदलेगा तो संयुक्त हो जाएगा, चूंकि हलंत लगा लूंगा संयुक्त हो जाएगा। अब वास। अब आगे चलते उत। ता बदलेगा छ में, हर्षी कार आ जाएगा और तलब्बी सा बदल जाएगा छ में, तो अब चलते हैं ता, सा। ता बदल जाएगा संयुक्त छ में, सा बदल जाएगा छ में, छ। अब हम इसके बाद अगले नियम की ओर चलते हैं। अब आइए अगले नियम की ओर। यदि किसी शब्द के प्रथम पद के अंतिम वर्ण से ता का उच्चारण हो और जुड़ने वाले दूसरे पद के प्रथम वर्ण में हा आए, तब ता के स्थान पर दा हो जाता है। ता के स्थान पर क्या हो जाता है, दा, और हा के स्थान पर धा हो जाता है बाबू। तो ता प्लस हा यही ना जुड़ेगा, तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा, तो ये क्या होगा, दा धा संयुक्त, दा धा संयुक्त, तत् प्लस हित, तो ता दा धा संयुक्त। अब इकार तो बच गया, इसमें तत् प्लस हित बराबर तद्दित, उत धा हो जाएगा, उ दा धा संयुक्त। अब आकार उद्दा,
उत, दादा संयुक्त, र न उद्धर। अब चलते हैं हम इसके बाद आगे नियम की ओर। यदि किसी शब्द के अंतिम वर्णों में त का उच्चारण हो, जुड़ने वाले शब्द के प्रथम वर्ण में च का उच्चारण हो, तब त के स्थान पर संयुक्त च को जोड़ दिया जाता है। जैसे उत जोड़ चारण, तब बदल जाए च में उच्चारण। सत जोड़ चरित्र, सत च बदल जाए चरित्र। अब हम चलते हैं एक नियम और है व्यंजन संधि के, उसकी ओर। यदि किसी शब्द के प्रथम पद के अंतिम वर्ण में मां का उच्चारण हो, देखिए बाबू शब्द में मां का उच्चारण है इसमें, और जुड़ने वाले दूसरे पद के प्रथम वर्ण में या र ला वा ताड़न सा मूर्धन सा दंत सा हा या अन्य स्पर्श व्यंजन रहे, तब मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। मां के लिए हो जाएगा अनुस्वार। जो मां के पहले वाले वर्ण पर जुटेगा, जब भी जुटेगा तो मां के पहले वाले, तो मां के पहले क्या सा, तो सा पर अनुस्वार हो जाएगा। बाकी गम, सम जोड़ गम बराबर संगम, सम जोड़ तोष संतोष, सम जोड़ रक्षण सन रक्षण, सम जोड़ सार सन सार, अहम जोड़ कार अहं कार, सम जोड़ बाद सम वाग, सम जोड़ हार संग हार। तो अगर पूछेगा जिसमें भी अनुस्वार लगा रहेगा तो वो समझ जाइएगा कि व्यंजन संधि है, और जब भी टूटेगा तो अनुस्वार मां में टूटकर बदल जाएगा। हम आशा करते हैं कि यह व्यंजन संधि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा मेरा बनाया हुआ वीडियो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।